बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तलक में खुशामदीद, लाखों करोड़ों दरूदो सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। और आज जो सबसे अहम तरीन ख़बर है वो इलेक्शंस के हवाले से है। आज अगर देखा जाए तो चूँकि 2 दिन पहले कैंपेन जो है वो बंद हो जाती है, तो टोटल मिलाकर 28 दिन बाकी हैं और इलेक्शंस का अभी तक डिसाइड नहीं हो रहा कि होने हैं या नहीं होने। लेकिन मेरा जो ख्याल है कि इलेक्शंस को डिले करने के लिए ज़्यादा ज़ोर लगाया जा रहा है। और आज एक बड़ा अहम इस्तीफ़ा आया जो कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। अब इनका ताल्लुक क्या हो सकता है इलेक्शंस को डिले करवाने में, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन इन्होंने इस्तीफ़ा जो है वो क्यों दिया है, बताया ये जा रहा है, जो इलेक्शन कमीशन की अपना सामने आई है प्रेस रिलीज़, उसमें उन्होंने कहा कि जी उमर साहब जो है इनकी तबीयत ख़राब है, ये बड़े काबिल और ज़हीन अफीसर हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं, अभी घर पर हैं। इनकी ख़राबी सेहत की वजह से ये अभी काम नहीं कर रहे। अगर सेहत इजाज़त देगी तो ये वापस ज़रूर आएंगे। ये वो जुमला है जिसकी वजह से अबहाम पैदा हो रहा है कि इलेक्शंस को डिले करने के लिए ये टैक्टिक्स जो है ये भी यूज़ किए जा रहे हैं। और ये आखिरी सिक्का जो है ये खेलने की कोशिश की जा रही है कि शायद ये चल जाए और इलेक्शन जो है वो डिले हो जाए। इससे पहले आपको पता है कि सेनेट में करारदाद भी मंजूर करवा ली गई कि इलेक्शंस को डिले करवा दिया जाए। इलेक्शंस उसमें वजह जो बनाएगी अमन व अमान की बनाएगी, मौसम बनाया गया और कहा गया जी कि जो रहनुमा हैं मुख्तलिफ जमातों के, उन पर हमले हो रहे हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर नहीं है, इसलिए इलेक्शंस को डिले किया जाए, इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। बहरहाल फिर उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल बयान दिया था कि चाहे ये अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद मंजूर करवा लें लेकिन इलेक्शंस होंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि लोहे पे पत्थर पे लकीर है कि इलेक्शंस तो होकर रहेंगे, जो मर्जी करवा लें। बहरहाल जो खबर है, जो सबसे पहली खबर है कि अगर ये 3 चीज़ें जिनमें अमन व अमान, जिनमें मौसम की ख़राबी, उसके बाद करारदाद, अगर इन 3 चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि आप मरहलावार इलेक्शंस करवा लें, पंजाब में करवा लें, उसके बाद KPK में करवा लें, फिर मुख्तलिफ सूबों में करवा लें, लेकिन इलेक्शन ज़रूर होंगे, तो ये हो सकता है कि इलेक्शन जो है वो मरहलावार हों अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट में जाती है। दूसरा जो अहम तरीन बात है वो है जी इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया। अब बातें जो चल रही हैं वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। बड़ी देर से ये गुफ्तगू हो रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर सेक्रेटरी भी गैर फाल हो जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुस्ताफ़ी हो जाए, तो शायद इलेक्शन जो है वो डिले हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो फिर कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो इंतखाब है या उनको नामजद करने की जो ताकत, जो पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट किसी भी जज को जो है वो कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नामजद कर सकती है। हाँ, एक सूरत हाल है, अगर इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं वो भी मुस्ताफ़ी हो जाएं तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर फाल हो सकती है। और लेकिन चूँकि इलेक्शन कमीशन अपनी प्रेस रिलीज़ में ये कह चुका है कि सेक्रेटरी की सेहत की ख़राबी की वजह से वो मुस्ताफ़ी हुए हैं, वो अपने घर हैं, लेकिन 2 एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं वो काम कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फ़आल है और किसी भी किस्म की अफवाहें जो हैं वो ना फैलाई जाए। बहरहाल ये तो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़ है। अब इलेक्शन कमीशन प्रेस रिलीज़ जारी कर रहा है कि सेहत की ख़राबी है, लेकिन जो असल ख़बर है वो ये है कि इनके दरमियान, सेक्रेटरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान इख्तलाफात हैं। अब ये इख्तलाफात किस नौइयत के हैं, क्या मामला चल रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो सेक्रेटरी साहब को क्या कह रहे हैं, या सेक्रेटरी साहब को किन वजूहात की बिना पर घर भेजा गया है, वो खबरें भी आज या कल आपके सामने आ जाएंगी। तो सूरत हाल ये है कि 28 दिन इलेक्शन में बाकी हैं और इलेक्शन को जोर लगाया जा रहा है कि इलेक्शन को मुलतवी करवाया जाए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट डटा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, जो हमारे चीफ हैं उनका चीफ जो सुप्रीम कोर्ट के हैं
उनका ऑर्डर है कि ये पत्थर पे लकीर है, इलेक्शन तो होंगे। तो अब देखना ये है कि इन 28 दिनों के अंदर अंदर क्या किया जाता है, इलेक्शन करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता। लेकिन एक और भी बड़ी पक्की खबर है, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन होगा, उसमें तमाम जमातों को हिस्सा भी दिलवाया जाएगा, लेकिन अंपायर भी अपना होगा, उसके बाद जो विकेट कीपर है वो भी अपना होगा, और जो अपना रिजल्ट्स हैं वो अपनी मर्ज़ी के होंगे। लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर रिजल्ट्स अपनी मर्ज़ी के लेने हैं, अंपायर अपनी मर्ज़ी के खड़े करने हैं, तो फिर 70 अरब रुपया अवाम का खर्च करने का क्या फ़ायदा हुआ। जिस इलेक्शंस को अवाम ही नहीं मानेगी तो फिर उसका क्या फ़ायदा होगा। तो मेरे ख्याल से इलेक्शंस में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। अवाम को नुमाइंदों का इंतखाब कर देना चाहिए, जो नुमाइंदे सामने आए उनकी हुकूमत बन जानी चाहिए। लेकिन जो ताकतें इस वक्त नवाज शरीफ को लाना चाहती हैं, कहा जा रहा है कि इमरान खान और उनके दरमियान, इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तो लड़ाई हुई 3.5 साल बाद, लेकिन अब जो हुकूमत बनाएंगे उनके 3.5 महीने भी नहीं गुजरने और ये लड़ाई जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आप अवाम के इंतखाब को सामने लाएं और इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर करें। तो ये आम 3 खबरें थी जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। बहरहाल मज़ीद जो खबरें आएंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। खुदा हाफिज़।